ओरल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स इसकी कौन सी हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। इजी एग्जांपल के साथ इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओरल मीन जुबानी, कम्युनिकेशन मीन मतलब एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक इंसान से, एक पर्सन से जुबान से बोलकर थ्रू दी आपने अपने मुंह से वर्ड्स को क्रिएट कर कर जो आपने कम्युनिकेशन की, उसको हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आप उससे एक किस्म का कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप एक क्लास वर्क में आपको असाइनमेंट मिली है, आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक ग्रुप में 4 5 6 बच्चों का ग्रुप है, दोस्तों का, तो उस वक्त भी आप क्या कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन। आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं थ्रू द आइडियाज, थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। तो आगे इसकी टाइप्स को पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो आपकी टीचर, जो आपका सर आपको क्लास में लेक्चर दे रहा है, कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच देने को आया है स्टेज पर, कोई आपकी मीटिंग हो रही है, या आप अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, एज आप जॉब करते हैं तो आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये ओरल कम्युनिकेशन हो रही जुबानी होती है, पर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक लिमिट में रहकर एक तरीकों को फॉलो करके, एक रूल्स को फॉलो करके एक सूटेबल फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही होती है जुबान के जरिए से। जैसे सारे क्लास में अच्छे तरीके से लेक्चर देता है, जो कुछ स्पीच करने आता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सलाम कर कर, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर कर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करता है। आगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सच एज अ कॉजुअल फोन और डिनर टेबल कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिंपल सी एग्जांपल है, आप अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं, अपने पक्के दोस्त से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो इसका मतलब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं थ्रू दी, मतलब एक इतनी फॉर्मल फॉर्म में नहीं, इनफॉर्मल मतलब कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स होकर अपनी जुबान से, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल दिया तो भाई कोई टेंशन नहीं। तो इसी तरह आप घर में जब खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे हैं, या सुबह टाइम तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, एज जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें लोगों को जल्दी होती है, स्टूडेंट्स को, बच्चों को जल्दी होती है, तो उस टाइम इतनी बातें नहीं होती। इसलिए इधर ना डिनर टेबल मतलब रात का जो वक्त होता है, जब सारे घर वाले बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अपनी पूरे दिन की जो बातें हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, या किसी को कोई माँ बाप समझा रहे होते हैं बच्चों को, तो ये जो कन्वर्सेशन होती है ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। या अपने दोस्त से आप कोई बात कर रहे हैं तो वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसके बेनिफिट और इसके एडवांटेजेस क्या है? बेनिफिट और एडवांटेजेस सेम चीज़ है। सबसे पहला जो बेनिफिट इसका है, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग मीन मतलब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपनी बात से, आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं देना पड़ रहा। पहले आप टाइप करें, मतलब आपने किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, टाइप करें, फिर वो आपका मैसेज करे और फिर आपको रीड करके उसका आंसर दे, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप डायरेक्टली उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टीचर जो है आपसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहा है, तो ये टाइम सेविंग है। आप किसी को स्पीच बता रहे हैं तो टाइम सेविंग है, ये बहुत टाइम सेविंग है। आगे है क्विक फीडबैक। क्विक फीडबैक का मतलब आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उसका आंसर जो है दस्ती फीडबैक लेते हैं, बहुत जल्दी फीडबैक ले लेते हैं। जैसे एक टीचर है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जुबान ओरल कम्युनिकेशन के जरिए से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो बच्चों से जो उसने पढ़ाया उसके बारे में कुछ पूछ लेता है, क्विकली फीडबैक ले लेता है कि बच्चों को कितनी समझ आई है कि नहीं। तो इसलिए इसका एक बेनिफिट है, क्विकली फीडबैक भी मिल जाती है। आगे एप्लीकेशन इन सच स्पेशल एरियाज। ये जो एप्लीकेशन है इसको हम स्पेशल एरियाज में इस्तेमाल भी करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे थ्रू दी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो है ना 55% ओरल कम्युनिकेशन
होती है। 55% ओरल कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया में काम चल रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल्स में तो 55 से ज़्यादा, क्योंकि उधर होती ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन है मोस्टली, तो इसलिए जो एक कंपनीज़ में, बिजनेसेस में तो ये जो ज़्यादा है 55%। उन्होंने एक एस्टिमेट बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो मतलब लोगों से इतनी मतलब वो जो ऊपर हेड हैं, वो भी 55 से ज़्यादा जो है थ्रू दी ओरल कम्युनिकेशन लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इसका इतना बेनिफिट है, इसके ज़रिए से लोग इतना कम्युनिकेट होते हैं, क्योंकि ज़ुबान से सारे लोगों ने बात करनी होती है, तो ज़ुबान से ही लोग समझते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान ही दूसरे इंसान की बात को समझता है। तो आगे है पावर मीन्स ऑफ एंड कंट्रोल, मतलब परसुएशन एंड कंट्रोल। तो इसका मतलब पावरफुल मीन्स ऑफ परसुएशन एंड कंट्रोल, मतलब जो आपकी ज़ुबान है उसके ज़रिए से आप अपनी ज़ुबान के ज़रिए से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पेरेंट हैं, उनकी ज़ुबान में, उनकी बात में मतलब एक कंट्रोल होता है, अपने वो चाइल्ड को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह जो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का जो हेड होता है, वो भी इसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपनी लीडरशिप स्किल्स की वजह से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ओरल कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को कम्युनिकेट करके कंट्रोल भी करता है। इसके ज़रिए से हम बोल कर लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उन्हें एक ऑर्डर, उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं किस तरह आपने काम करना है। आगे सेविंग मनी सिंपल सी बात है कि ओरल कम्युनिकेशन होगी, सेविंग होगी। वो कैसे? आप जब एक लोगों को लिख के दे रहे हैं, मतलब किसी चीज़ पर, तो आपको पेन भी चाहिए, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपको पेपर भी चाहिए। तो कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू दी डाटा, थ्रू, आप देख लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थ्रू दी मैसेज के ज़रिए से किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं टाइप करके, थ्रू दी कॉल के मतलब फ़ोन के ज़रिए से, तो ये भी एक, और इसके अंदर भी आपकी मनी एक्सपेंस होती है। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है फेस टू फेस, इससे हम क्या करते हैं, मनी भी हमारी बच जाती है, पैसे भी बच जाते हैं। आगे है मोर रिलायबल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। मोर रिलायबल कैसे है मतलब, और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है मतलब, जो थ्रू दी ओरल कम्युनिकेशन होता है, एक जो हेड है, एक जो डिपार्टमेंट का हेड है, वो अपने एम्प्लॉय को बता देगा कि ये काम आपने इस तरह करना है, तो वो उस पर ज़्यादा रिलायबल होगा, उस पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि मुझे सर ने ज़ुबान से कहा है। अगर उसे किसी रिटन फॉर्म में दे दिया जाए कि सर इस तरह कह रहे हैं कि ये काम ऐसे करना है, रिटन फॉर्म में उसे कम्युनिकेट किया जाए, तो वो उस पर इतना रिलायबल नहीं होगा, उसमें ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए इसका ये भी एक बेनिफिट है। आगे लास्ट पर जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आप अगले बंदे के आई कांटेक्ट है आपका, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को जज कर रहे हैं, तो आप इजीली जज कर लेंगे कि आप उसको मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं, या मुझे उसकी बात की समझ आ रही है कि नहीं, वो भी आपको इजीली जज कर लेगा। तो इसलिए इसके ज़रिए से हम इजीली अगले बंदे की बात को समझ जाते हैं, और उसे अगर नहीं समझ आई तो उसको दोबारा समझाते हैं, अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टूडेंट को, अपने टीचर से दोबारा आंसरिंग करते हैं। तो ये चीज़ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इसका एक ये भी बेनिफिट है। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।